अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो अब करते हैं हम आज की वीडियो का आगाज़। तो देखें यहाँ पे किस कदर शदीद बर्फ़बारी है, ठंडा मौसम है। तो इस वक़्त जी मैं आई हूँ गिरोज़ गिराओ। आज का दिन है हफ़्ते का और मुझे कुछ करनी थी घर की ग्रोसरी। तो तुर्किश शॉप से मुझे यहाँ से चाहिए नान। तो आज का प्रोग्राम ये था कि यहाँ से गरमा-गरम नान लेते हैं और वही आज हम लंच में जो है वो खाएँगे। घर में टिक्के बनाए हैं तो ये नान जो हैं वो बच्चों को बहुत पसंद है। तो सोचा क्यों ना बजाए ये करने के कि हम घर बनाएँ, यहाँ से ही नान ख़रीद लें। जो बच्चों को भी पसंद है तो बेहतर है कि वही खाया जाए। और हफ्ते वाले दिन मसरूफियत भी कुछ ऐसी होती है कि भागम दौड़ में जो भी चीज़ बन जाए वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि पसंद बच्चों की अपनी, क्योंकि हफ्ते वाले दिन उनकी छुट्टी होती है और मेरी भी ख्वाहिश होती है कि हम उनकी पसंद का खाना बनाएं। तो ये है गिरोज़ गिराओ में तुर्किश शॉप। बहुत ज़्यादा बड़ी थी लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं थी। हमारे यहाँ की तुर्किश शॉप इससे बहुत बेहतर है। छोटी है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे आने का सबसे बड़ा कॉज़ ये था कि यहाँ पे गरमा-गरम मिलते हैं नान, और हमारे यहाँ जो तुर्किश शॉप है उस पे नान बने बनाए आ जाते हैं, जैसे रेडीमेड ब्रेड वगैरह होती है। तो नान जो हैं वो यहाँ से आके ही लेने पड़ते हैं। तो इसके करीब ही थी ग्रोस गिराओ पाकिस्तानी शॉप, यहाँ से भी कुछ ग्रोसरी सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। तो यहाँ आई, उसके बाद यहाँ से वही जो अपनी रूटीन की शॉपिंग होती है वो की, और तुर्किश शॉप से जो मैंने चीज़ें ली वो अब आपको मैं दिखाती हूँ। आपको पता है हम जहाँ भी मार्केट जाएँ, हमारा काम ये होता है कि हम लेने कुछ जाते हैं और लेके कुछ और आ जाते हैं। तो ये तुर्किश शॉप पे गई तो वहाँ पे मुझे ये जो मग थे ये बड़े अच्छे लगे, ख़ास तौर पे टी पीने के लिए। अपनी चाय पीने के लिए मुझे ये पसंद नहीं है। जैसे यहाँ की हम टी वगैरह पीते हैं तो उसमें बड़ा ही अच्छा इनका कलर आता है, तो उसके लिए ये बड़े ही अच्छे लगते हैं। वो लिए, फिर कुछ कंटेनर लिए मैंने, और पाकिस्तानी शॉप से मैंने तंदूर भी लिया। तो ये है जी ग्रोसरी जो हमने पाकिस्तानी शॉप से की, जिसमें क्रीम रोल भी थे। और आपको पता है जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो दालें वाले मिर्च मसाले तो लेते ही हैं। तो साथ साथ मैं इस वक्त जो सब्ज़ी लाई हुई थी उसको भी समेट रही थी। अगर फ्रिज में रखें तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है और बारी जो होती है वो सब्ज़ी की नहीं आती। तो मैं ऐसे करती हूँ, जब भी कद्दू वगैरह लाती हूँ वो फ़ौरन ही धो के काट के उनको बॉईल करके रख लेती हूँ। जब भी मुझे बनाना पड़े, चाहे मैं दाल में बनाऊँ या मैं उसको गोश्त में बनाऊँ, तो मुझे सिर्फ़ उसको निकाल के गोश्त भूनूँगी और अंदर उसको सब्ज़ी को ऐड कर दूँगी। तो जब मैं घर में आई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे सालन भी एक बना लूँ। तो मैं इस वक़्त बना रही हूँ चिकन का सालन, और साथ-साथ जो ग्रोसरी लाई हुई हूँ उसको भी समेट रही हूँ। तो प्रोग्राम में बहुत कुछ है, और ये भी था कि मैं पहले से गोश्त लाई हुई थी और आज मेरे प्रोग्राम में ये भी शामिल है। मुझे शामी कबाब बनाने हैं, और आपको पता है कि शामी कबाब बनाने के लिए भी इंसान को अच्छा भला टाइम चाहिए होता है। तो मैं किचन में जहाँ और बहुत से काम कर रही हूँ वहाँ पे शुक्र है अल्लाह का कि डिश वॉशर है, और ये भी एक किस्म की, जैसे पाकिस्तान में हेल्पर होती हैं, ये हमारा वही काम जो है, ये मशीन जो है वो हेल्पर का काम ही करती है। तो इस वक़्त जी बन रही है, मैं मुर्गी बना रही हूँ, थोड़ी-सी रस्मी सी शोरबे वाली, और मेरा दिल था इसके साथ चाहे तो नान खा लें और चाहे तो मैं मटरों वाले चावल बना लूँ। तो इस वक़्त ये देखें जी हमारी तकरीबन मैं इसकी भुनाई कर चुकी हूँ। इसमें मैंने दही भी डाल लिया है, और मैं बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। जो भी हमारे साबुत मसाले होते हैं मैं प्रेफ़र करती हूँ कि उन्हें ही इस्तेमाल करूँ। तो ये देखें जी इस वक़्त मज़ेदार किस्म का सालन हो गया है मेरा तैयार। इस पे धनिया-शनिया डाल के रंग रूप भी आ गया, और मुझे सालन अच्छा लगता है जिसको देखने को भी दिल करे, रंग रूप भी हो और अच्छा लगे कि किसी ने दिल लगा के खाना बनाया है। तो अब आइए जी, अब मैं साथ गूँदूँगी आटा। मैं सादा आटा नहीं बनाती हूँ कभी भी, मैं इसमें हाफ़ हाफ़ लोकन डालती हूँ। तो आधा हाफ़ हाफ़ लोकन होता है और थोड़ा-सा जो होता है वो ब्राउन आटा होता है, और हम यही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जी जो मैं ग्रोसरी लाई हुई थी सब्ज़ी पाकिस्तानी शॉप से, वो भी मैं साथ-साथ धो के उनको भी मुझे फ्रीज़ करना है। किसी को
मैंने फ्राई करके फ्रीज़ करना है, किसी को काट छाँट के फ्रीज़ करना है। तो ये सारा कुछ करते-करते मैं साथ ही रख रही हूँ शामी कबाब का मटीरियल। देखिए इसमें मैंने गोश्त, चने की दाल, लहसुन और अदरक डाल के इसे मैंने अच्छी तरह पका लिया है। नमक मिर्च तो आप डालेंगे ही इसमें। तो इसके बाद जब ये गल गया अच्छी तरह, फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं अंडे, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, ये बारीक करके आप इसके अंदर डाल लें, और पुदीना लाजमी डालें, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस वक्त मैं जी बना रही हूँ शामी कबाब। उम्मीद है आज की रूटीन आपने मेरी देखी होगी, यहाँ पे रहते हुए भी हम कितने बिजी हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।